तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 11 तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कैप्टन जिम मैकपर्सन, जो कि दूसरे मतलब कि दूसरे ऑफिसर को रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। वो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं, जो कि दूसरा ऑफिसर भी है जर्मनी का, उसे। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट बंगाल, इंग्लैंड। ये जिम मैकपर्सन बोलते हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ डोरसेट में, वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंग्लैंड का। ओह डोरसेट, ये सामने वाला ऑफिसर बोलता है, ओह डोरसेट। ही स्माइल्ड, वो हंसते हुए बोलता है, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। मैं उस जगह को जानता हूँ, मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेसन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस। हम लोग अपना रम मतलब होता है अल्कोहल, वो अपना अल्कोहल और सॉसेज भी खाने का एक मीट होता है, उस वो दोनों शेयर करके खाते हैं। एंड वी टॉक, हम लोग फिर बात करते हैं। कॉनी, हाउ वी टॉक, मतलब ये कॉनी को बताते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता है हम लोगों ने कैसे बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जर्मनी का एकदम अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था, परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डोरसेट, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो जो जर्मनी का ऑफिसर है वो आज तक कभी भी डोरसेट पे पैर नहीं रखा। डोरसेट जगह का नाम है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू फ्रॉम इंग्लैंड, न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। वो जितना भी अभी तक बोल रहा था कि वो जानता है इंग्लैंड के बारे में, वो डोरसेट के बारे में जानता है, जो उस पे बारे में हंसा वो सब वो स्कूल या फिर फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वो बुक्स को इंग्लिश में पढ़ के वो जाना था, सब कुछ स्कूल से और बुक्स से वो जाना था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हैरडी। थॉमस हैरडी एक काफ़ी अच्छे राइटर है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। तो वो उनका फेवरेट राइटर, जो जर्मनी का ऑफिसर था, उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हैरडी, और उसका फेवरेट बुक था, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक बुक का नाम है, जो ये रहा, जिसका राइटर थॉमस हैरडी है, जिसका काफ़ी अच्छा वो बुक लिखे हैं। सो आउट देयर इज नो सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बटसेबा, गार्बियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। वो फिर उस नो मैंस लैंड में, जहाँ पे वो जर्मनी और इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे वो सब जमा हुए थे, वहाँ पे वो लोग बाटसेबा, गार्बियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में। सर्जेंट ट्रॉय, गार्बियल ओक, बाटसेबा, ये सब जो टॉपिक है, वो बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक का वो टॉपिक है। और डोरसेट तो जगह के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। वो जो ऑफिसर था जर्मनी का, उसके पास एक वाइफ था और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म केवल 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और फिर जब वो हर जगह अगल बगल में देखता है, जब बगल में, तो वहाँ पे हर जगह उसे खाकी एक कपड़ा का टाइप होता है और ग्रे कलर का कपड़ा कोट में ढका हुआ सब आदमी सब दिखता है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में केवल वही सब चीज़ दिख रहा था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। वहाँ पे और हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, स्मोक कर रहे थे, सब वहाँ पे नो मैंस लैंड में। हैंस वुल्फ, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में जर्मनी का ऑफिसर है ये हैंस वुल्फ, ठीक है। एंड आई शेयर डैट वाज लेफ्ट ऑफ माई वंडरफुल क्रिसमस केक। और फिर वहाँ पे वो लोग ना एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो उसके पास एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस का केक था, उसे वो लोग शेयर करते हैं। फिर कॉनी को ये सब चीज़ बताते हुए, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट एंड ही हैड एवर टेस्टेड। जो मार्जिपन है ना, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, एक स्वीट कवरिंग होता है, एक स्वीट कवरिंग होता है जो कि केक के ऊपर डाला जाता है, शुगर का और एग का बना रहता है, ठीक है, एलमंड्स भी होते हैं उसमें, वो सब चीज़ का बना होता है। तो वही बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, मार्जिपन। आई एग्रीड,
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम लोग सब कुछ के बारे में राजी हो गए थे, बात मान गए थे, लेकिन फिर भी वो मेरा दुश्मन था। वो लोग अपने एनिमी से बात कर रहे थे। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। आज तक कभी भी ऐसा कोई क्रिसमस पार्टी नहीं था जैसा आज उन लोगों ने देखा। और वैसे अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो उसके आगे का मैंने कंटिन्यू किया है इस वीडियो में। देन समवन आई डोंट नो वो ब्राउड आउट ऑफ फुटबॉल। फिर पता नहीं कौन वहाँ सब में से कोई फुटबॉल लेके आ जाता है। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। वो सब जो कोट पहने हुए थे उसको वो लोग जमीन पे रखते हैं ताकि वो गोल पोस्ट बना सके, बॉर्डर बना सके, गोल कहाँ करना है फुटबॉल को। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। टॉमी किसी का नाम नहीं है। टॉमी का मतलब होता है जो इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर, सोल्जर्स, वो सब उन सब को कहा जाता है टॉमी। और फ्रिज हो गया जर्मनी के ऑफिसर। जर्मनी के ऑफिसर को फ्रिज कहा जाता है। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। फिर वहाँ पे कहाँ से फुटबॉल मैच शुरू हो गया उस नो मैंस लैंड के बीचों बीच में, पता नहीं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ क्या एक बताया था मैंने, वो एक जर्मनी का ऑफिसर है। वो और फिर जिम मैकपर्सन जो ये लिख रहे हैं वो सब वहाँ पे वो दोनों देखने लगते हैं और फिर चीयर करने लगते हैं। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अपने हाथों से तालियां बजाने लगते हैं, पैर को ऊपर नीचे करके आवाज़ करने लगते हैं ताकि वो जितना हो सके अपनी टीम को वो लोग अपना इनकरेज कर सके। इनकरेज मतलब कि प्रोत्साहन दे सके। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। फिर वहाँ पे एक टाइम पे वो लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो सांस है एक दूसरे से मिल रहा है। इसका मतलब कि वो दोनों सब इतना अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, जिसके बारे में वो दोनों फिर धीरे धीरे हंसने लगते हैं, जो कि वो भी देखता है तो हंस देता है। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। जिम मैकपर्सन बोलता है कि यही तरीका है जिससे हम सब कहते हैं ये वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच ख़त्म कर रहा है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। कोई मरता नहीं है फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड। कोई भी बच्चा, ऑर्फेंड मतलब होता है अनाथ नहीं बनता है, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं बनता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज। विडोज का मतलब हो गया विधवा। कोई भी वाइफ विधवा नहीं बनते हैं। आई वुड प्रीफर क्रिकेट। जिम मैकपर्सन बोलते हैं यहाँ पे आई वुड प्रीफर क्रिकेट। वो जिम मैकपर्सन को क्रिकेट पसंद था क्योंकि वो इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। आई टोल्ड हिम, मतलब कि जिम मैकपर्सन जर्मनी के ऑफिसर को बोलते हैं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब वो जो टॉमीज का मतलब हो गया इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स थे, तो वो पक्का था कि लगभग वही लोग जीत जाते इंग्लैंड के ही। We laughed at that and together we watched the game, sad to say। फिर हम दोनों एक दूसरे पे हंसते हैं और फिर गेम को देखने लगते हैं, जो कि वो लोग दुखी से बोल रहे थे क्योंकि वो लोग को भी खेलना था, लेकिन जिम मैकपर्सन को क्रिकेट अच्छा लगता था। कॉनी फ्रिट्स वॉन। फिर देखते हैं कॉनी पहले बता देता हूँ मैं। कॉनी वो एक लेडी है जो जिम मैकपर्सन की वाइफ है, उसको ये लेटर लिख रहे हैं जिम मैकपर्सन। कॉनी को बोलते हैं फ्रिट्स वोन जीत जाते हैं। फ्रिट्स मतलब जर्मनी के ऑफिसर सब जीत जाते हैं। 2-1 2-1 का गेम हो गया था, मतलब कि 2 हो गया फ्रिट्स का गोल और 1 हो गया टॉमी का गोल, मतलब टॉमी मतलब इंग्लैंड ऑफिसर का गोल। तो वो लोग 1 गोल से ज़्यादा जीत जाते हैं। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, मतलब हैंस वुल्फ जो ऑफिसर है वो जेनरसली का मतलब होता है बिना कोई हिचकिचाए हुए, ठीक है वो आराम से बोल देते हैं कि हम लोग का जो गोल पोस्ट था वो तुम लोगों से ज़्यादा चौड़ा था। अब चौड़ा था तो वो लोग को गोल करना काफ़ी ईजी रहेगा, इसीलिए वो बोलते हैं इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो ये क्वाइट फेयर नहीं था, मतलब उचित नहीं था ये गेम। फिर आगे बोला जाता है द टाइम केम, फिर वो समय आ जाता है
एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। फिर वो टाइम आ गया जाता है कि जब वो गेम ख़त्म हो गया था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। फिर वो स्नैप्स और रम का मतलब होता है एल्कोहल, और सॉसेज खाने का मीट, वो सब ख़त्म हो गया था। और वो सब सॉसेज, शैंपेन्स, रम, सब कुछ ख़त्म हो गया था। ठीक है, उन लोग को पता भी चल गया था ये। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again and so on। और फिर वो जो जिम मैकपर्सन चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी वो जर्मनी के जो ऑफिसर्स है वो अपने फैमिली को वापस से मिल सके, एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। फिर फाइट जो है, लड़ाई जो है, वॉर है ये, वो ख़त्म हो जाए जल्दी से ताकि हम सब घर जा सके। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड। फिर वो सोचता है कि यही शायद दोनों साइड के सोल्जर्स भी चाहते होंगे कि सभी अपने घर जा सके। हाँ, हैंस वुल्फ बोलता है टेक केयर जिम मैकपर्सन। हैंस वुल्फ बोलता है कि अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं ये समय कभी नहीं भूलूंगा, और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। नॉर यू मतलब कि तुम भी नहीं। ही सैल्यूटेड, वो सैल्यूट देते हुए बोलता है, एंड सैल्यूट देता है, और वह एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। और फिर वो धीरे धीरे लोग चले जाते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, अनविलिंगली का मतलब हो गया ना चाहते हुए। I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और फिर उसके बाद एक बार फिर वो उसकी तरफ वेव करता है, मतलब हाथ हिलाता है। उसके बाद फिर वो जो हैंस वुल्फ है वो चला जाता है, और फिर हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, जो कि जर्मनी के ऑफिसर सब थे, वो सब के साथ हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर के साथ वो फिर मिल जाता है अपने जगह पे जाने के लिए। ट्रेंचेस मतलब कि अपने वो जहाँ पे उन लोग का कैंप है वहाँ पे चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टाइलनेस एंड साइलेंट नाइट। तो फिर उसके बाद उस रात को वो लोग देखते हैं, फ्रिज मतलब कि टॉमी के ऑफिसर सब देखते हैं कि वो लोग अपने डगआउट में, डगआउट का मतलब होता है एक शेल्टर होता है, एक जगह होता है जहाँ पे सोल्जर्स गड्ढा खोद के ज़मीन में और फिर उसको ढक लेते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो लोग को सुनाई देता है, वो लोग गा रहे हैं। कैरोल का मतलब होता है जो क्रिसमस के टाइम पे जो गाना गाया जाता है उसे कैरोल कहा जाता है। उसको वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टाइलनेस और साइलेंट नाइट, ये दोनों गाना का नाम है। ठीक है, क्रिसमस का ही गाना है ये दोनों, उसका ही नाम है स्टाइलनेस और साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव डैम अ रोजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच। हम लोगों के जो बॉयज़ थे, मतलब कि इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स थे, वो लोग को एक टाइप से चीयर कर रहे थे या फिर इनकरेज कर रहे थे, उन लोग को प्रोत्साहन दे रहे थे। जबकि जो शेफर्ड्स मतलब जो चराहा होते हैं, जो वहाँ पे जानवर चराने के लिए आते हैं, वो लोग देख रहे थे वहाँ पे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंस। फिर उसके बाद हम लोग भी मिल के वहाँ पे गाने लगते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया था। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। उसके बाद फिर ये जो समय था जो कि काफ़ी अच्छा था और सद्भाव था, जो कि फिर वो एक टाइप से वो चाहता था कि इसे वो ट्रेजर की तरह अपने साथ उसे रख ले, क्योंकि ये समय फिर जल्दी आता नहीं है। डियरेस्ट कॉनी, फिर वो कॉनी को बोलते हैं, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वर्ल्ड विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी। उसके बाद फिर वो कॉनी को बोलते हुए बोलते हैं कि देखना अगले साल जो ये क्रिसमस होगा वो और कुछ नहीं बल्कि एक टेरिबल मेमोरी बन जाएगा। टेरिबल मतलब काफ़ी डरावना, डिस्टेंस, काफ़ी घातक और ख़राब
समय बन जाएगा ये। I knew from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. फिर वो जानता था कि कैसे आज दोनों साइड के जो आर्मी ऑफिसर थे इतना टाइम से वो लोग इतना शांति में पीस में थे। हम लोग फिर से वापस ऐसे ही वापस आएंगे और इसके वो पक्का है कि ये लोग वापस आएंगे। योर लविंग जिम, ये जिम मैकपर्सन एक लेटर लिखता है कॉनी को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इनवेलप। अब वो जो है जो नरेटर है जो कि इसे एक लेटर लिख देखता है और फिर उसे वापस से फोल्ड कर देता है और उसे वापस से उस इन्वेलप में रख देता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं फिर रात भर जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू डैट आई हैड टू, और फिर सुबह में जब उठा तो वो जाना गया कि मुझे भी अब करना है। आई ड्रॉव इन टू बर्डपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, फिर वो बर्डपोर्ट जाता है, कुछ ही दूर था वो। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वाज। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट बर्न्ड आउट सेल। फिर वो जो लेटर में जो एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पे वो चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक बॉय अपने डॉग के साथ वहीं पे घूम रहा है। और ये जो कॉपर बीचेस वाज, ये जो है ये एड्रेस है उस जगह का, ठीक है, उस जगह का ये सब एड्रेस है। वहाँ पे वो जब जाता है तो वहाँ पे देखता है वहाँ पे और कुछ नहीं है, जबकि एक जला हुआ घर है। द रूफ गैपिंग, वहाँ पे छत पर से छेद था। द विंडोज बोर्डेड, अब विंडोज भी पूरा टूट फूट गया था। आई नॉक्ड दैट एट हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वियरअबाउट्स ऑफ मिस्टर मैकपर्सन। फिर वो अगल बगल के डोर पे जाके नॉक करता है और पूछता है कि कोई भी अगर मिस्टर मैकपर्सन के बारे में जानता है। तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन बोलता है जो कि चप्पल पहना हुआ था। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। फिर वहाँ पे एक बगल में पड़ोस में कोई एक बूढ़ा आदमी था, वो चप्पल पहने हुए बोलता है कि हाँ जानता हूँ ना। ही न्यू हर वेल, वो काफ़ी अच्छे से उसे जानता था। अ लविंग ओल्ड लेडी, वो काफ़ी एक लवली ओल्ड लेडी, वो काफ़ी एक अच्छी लेडी थी। ही टोल्ड मी, वो मतलब कि जो आदमी था बूढ़ा आदमी था वो उन्हें बताता है। अ बिट मडल हेडेड but at her age she was entitled to be वजनसी, जो कि थोड़ा सा मतलब कि झुकी हुई थी और उसके एज में वो जो अपना काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। 101 years old, वो हो गई थी 101 साल की हो गई थी वो, 101 years old. She had been in the house when it caught fire. वो घर में ही थी जब उस घर में आग लग गया। No one really knew how the fire had started. कोई भी नहीं जानता था कि वो आग लगा कैसे। But it could well have been candles. लेकिन उससे को लगता है कि ये पक्का कैंडल्स, वो जो मोमबत्ती होता है उसके कारण ये आग लगा। She used candles, वो कैंडल्स का यूज़ करती थी रेडर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं करती, इसका मतलब वो बल्ब सब का यूज ही नहीं करती थी, वो कैंडल्स का यूज़ करती थी केवल। बिकॉज सी वॉज ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फिर जो फायरमैन है, आग बुझाने वाला जो आदमी है, वो काफ़ी सही टाइम पे उसे निकाल लेता है वहाँ से। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, और वो जो है अभी एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, ये सब कौन बताया उसे? वो जो बूढ़ा आदमी है जो उसके पड़ोस में मिला वो बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। फिर वो बताता है कि वो नर्सिंग होम कहाँ पे है। वो बर्लिंगटन हाउस उस जगह का नाम है। बर्लिंगटन हाउस में एक रोड है, डोरचेस्टर रोड, वहाँ पे उसके बगल में वो नर्सिंग होम था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। वो फिर बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम काफ़ी आराम से खोज लिया। देयर वे पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप। फिर वो जब कहते हैं वहाँ पे देखता है कि देयर वाज अ पेपर चेन्स अप,
मतलब कि पेपर के जो वो एक टाइप से लड़ी जैसे जो बर्थडे सब पे लगाया जाता है दीवार पे, वो सब वहाँ पे लगा हुआ था पूरे हॉल में मतलब कॉरिडोर जो बीच का रास्ता होता है हॉल में। एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लोप-साइडेड एंगल ऑन टॉप। फिर वहाँ पे देखता है वो कि वहाँ पे एक लाइटेड क्रिसमस ट्री, मतलब कि क्रिसमस ट्री जो होता है कोन जैसा ऐसा कुछ ट्री होता है, ठीक है, वैसा ट्री को वो देखता है वहाँ पे लगा हुआ था। उस पर लाइट लगी हुई थी, छोटे छोटे ऐसे गोले गोले लाइट सब लगी हुई थी। और वहाँ ऊपर सबसे ऊपर में एक स्टार लगा हुआ था, स्टार, लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप। लूप साइडेड एंजल मतलब ये वाला स्टार। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस्टर मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और फिर वहाँ पे वो नर्सिंग होम में बोलता है कि मैं वो फ्रेंड हूँ जो कि मिलने आया हूँ मिस्टर मैकपर्सन से, ताकि उनको क्रिसमस का एक गिफ्ट दे सकूँ। आई कुड सी थ्रू into a dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। फिर वहाँ से वो दूर से ही देख लेता है डाइनिंग रूम में कि सब एक पेपर का टोपी पहने हुए थे और गा रहे थे। द मेट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और उसके बाद जो वहाँ पे आदमी थे वो सब भी हैट पहने हुए थे और उससे देख के वो खुश हो गए। सी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई। माइंस पाई एक खाने का चीज़ है। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। फिर उसके बाद जो वो रिसेप्शनिस्ट है वो उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाती है। मिस्टर मैकपर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स। मिस्टर मैकपर्सन क्या इन लोग के साथ नहीं है? वो बोलते हैं इसे। सी टोल्ड मी सी इज रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो काफ़ी कन्फ्यूज थी, जो मिस्टर मैककोनी है वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड थी, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो लोग जो है नर्सिंग होम के आदमी स्टाफ्स उसे एक रेस्ट दे दिए कि वहाँ पे अपना वो रूम में ही रहेगी। सी हैज़ नो फैमिली। उसके पास कोई फैमिली नहीं था, तुम जानते हो। नो वंस विजिट, कोई उसे मिलना नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू। तो मैं जानती हूँ, मतलब कि ये सब जो है वो वहाँ के जो स्टाफ बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि अगर वो तुमसे मिलेगी तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई मिलने नहीं आता है। She took me to a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। और फिर उसके बाद वो कंजर्वेटरी, मतलब कंजर्वेटरी एक टाइप का रूम हो गया जहाँ पे वहाँ पे उसे रखा गया था, उन्हें रखा गया था, जहाँ पे विकर चेयर मतलब एक थोड़ा सा टूटा हुआ चेयर था। और पॉटेड प्लांट्स मतलब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये पीछे एक प्लांट लगा हुआ है, उसी को पॉटेड प्लांट्स कहा जाता है, जिसमें एक पॉट में प्लांट रखा जाता है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। फिर जो वो ओल्ड लेडी जो थी, वो बूढ़ी औरत, वो बैठी हुई थी व्हील चेयर पे। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उनका जो हाथ था वो अपने यहाँ पे फोल्डेड था, मतलब कि एक टाइप से हैंड क्रॉस की हुई थी वो। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी वन। उसका जो एक सिल्वर वाइट कलर उसका जो बाल था उसमें एक मतलब कि विस्पी बन मतलब खोपा एक टाइप से, मतलब ये जो गोला कर रखी है उसे वैसे बाल करके वहाँ पे एक पिन लगा रखी थी। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो बाहर गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड। ये आदमी बोलता है इसको हेलो, ठीक है, हेलो बोलता है। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। फिर वो उधर की तरफ घूमते हैं और उसकी तरफ एकदम आशा भरा देखने लगती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। यहाँ पे ये आदमी बोलता है हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ठीक है। आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। फिर वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे लगता है ये तुम्हारा है लेटर, जो कि फिर जब तक उसे बोल रहा था तब तक उसका आँख जो है उसे छोड़ ही नहीं रहा था, उसी के चेहरे पे ही देख रही थी वो। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। उसके बाद फिर वो जो टिन बॉक्स जो खुलता है वो दे देता है उसे, जिसमें उसे लेटर मिला था। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। उसके बाद जब वो उसे टिन बॉक्स खोल के जब देता है तो वो उसके आँख है वो एकदम जगमगा गए थे। वो जान गई थी, रिकॉग्नाइज कर गई थी, वो जान गई थी। और फिर उसका जो चेहरा था वो एकदम अचानक से
सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसके अचानक से चेहरे पे खुशी आ गई थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। फिर उसके बाद जो ये आदमी है, ये आदमी उसे बता देता है कि कैसे उसे ये सब चीज़ मिला, ठीक है, उसे ये सब चीज़ कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। लेकिन फिर उस आदमी को लग रहा था कि वो जैसे उसके बारे में सुन ही नहीं रही है। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कही। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप। लेकिन फिर जो वो लेटर था, मान लो ये लेटर है, उस पर ये उंगली रख के अपना बोलने लगती है, वो बोलती है, देखती है, हाँ उंगली रख देती है। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. उसके बाद फिर वो उसके पास पहुंचता है और फिर अपना हाथ पकड़ लेती है और फिर उसका जो आँख था वो आंसू से भर गया था। You told me, तुमने कहा था, you would come home by Christmas dearest। मतलब वो जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस के टाइम पे आओगे। She said, वो कहती है, एंड हियर यू आर। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि और फिर अब तुम यहाँ पे आ भी चुके हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उस ओल्ड लेडी के लिए इस दुनिया में। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उसके बाद वो ओल्ड लेडी बोलती है, जिम डियर जल्दी नीचे आओ, जल्दी बगल में और बैठ जाओ यहाँ पे। आई सेट डाउन बिसाइड हर। उसके बाद फिर वो जो आदमी है उसके बगल में बैठ जाता है। एंड सी किस्ड माई चिक, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। फिर वो उसके गाल पे किस कर देती है और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारा लेटर काफ़ी बार पढ़ती रहती, ऑफन मतलब अक्सर अक्सर पढ़ती रहती थी जिम का लेटर। एवरी डे, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहती हूँ अपने दिमाग में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। ये हमेशा लेटर पढ़ते हुए उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि वो आदमी बगल में है उसके, जिम मैकपर्सन उसके बगल में है। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ भी चुकी हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। उसके बाद फिर जो जब आदमी उसके पास था तो उस लेडी को लगा था कि वो जिम मैकपर्सन है, तो फिर उसके बगल में वो आ जाता है और फिर वो लेडी बोलती है कि अब तुम आ चुके हो तो अब तुम मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वो करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव डैट सो मच। उसके बाद फिर जो वो ओल्ड लेडी है वो बोलती है, मैं तुम्हारा आवाज़ वापस से सुनना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। परहैप्स का मतलब होता है और फिर शायद, शायद मतलब कि मे बी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद फिर शायद हम लोग चाय पियेंगे, ठीक है। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। फिर जो वो जो ओल्ड लेडी है उसके लिए क्रिसमस केक बनाती है। मार्जिपन ऑल अराउंड। फिर मार्जिपन जो स्टार्टिंग में स्टोरी में बताया गया था कि मार्जिपन उसको काफ़ी अच्छा लगता है, जिसमें वो शुगर से, एलमंड से और एग से उसका कवरिंग केक के ऊपर लगाया जाता है, टॉपिंग की तरह उसके ऊपर। जैसे मान लो ये केक है तो उसके ऊपर वो सब चीज़ से डाला जाता है, उससे बहुत अच्छा लगता था वो। एंड अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और वो जानती है कि वो कितना से उस जिम मैकपर्सन को वो चीज़ अच्छा लगता है। बस यही स्टोरी था। तब तक के लिए बाय, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।